दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है एक लड़की की जिसके सपने आसमान को छूना चाहते थे। उसकी आंखों में थे बड़े बड़े सपने, यूपीएससी पास करके देश की सेवा करने के। पढ़ाई में वो हमेशा सबसे आगे रही। इंटरमीडिएट में 95% लाकर सबको हैरान कर दिया। ग्रेजुएशन भी शानदार अंकों से पास किया। मगर सपने देखना जितना आसान था, उसे सच करना उतना ही मुश्किल। घर वाले कहते, बेटी अब किताबें बंद करो, घर गृहस्थी संभालो। शादी कर दी गई बिना उसकी मंजूरी के, और ससुराल पहुंचते ही फिर वही ताने, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, कलेक्टर थोड़ी ना बन जाओगी। उसके सपनों को दबा दिया गया। उसका पति भी मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सब दरवाजे बंद हो गए, उसने खुद अपनी मंजिल के लिए एक दरवाजा खोलने की ठानी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, रिश्ते, बंधन और वो जिंदगी जिसमें सपने सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। उसने तलाक लिया और जी जान से जुट गई अपने सपने को सच करने में। दिन रात पढ़ाई, एक जुनून, एक आग। और फिर एक दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसका नाम भी उसमें था, वो भी शानदार रैंक के साथ। वो लड़की जिसे सबने कहा था कलेक्टर थोड़ी ना बन जाएगी, वो सच में बन गई, एक जिले की कलेक्टर। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है उम्मीद की, और ये कहानी है हर उस लड़की की जो अपने सपनों के लिए अकेले लड़ती है। तो चलिए देखते हैं उसकी कहानी, सपनों से जंग की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज उत्तम। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। रचना नाम की वह लड़की जिसने अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए बहुत कुछ खोया, एक दिन आखिरकार वह सपना पूरा कर लेती है। यूपीएससी में शानदार रैंक लाकर वह जब अपने पहले जिले में कलेक्टर बनकर पहुंचती है तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त। कलेक्टर ऑफिस के गेट पर लोग बेसब्री से खड़े थे। सबके हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे। हर कोई उस नई कलेक्टर साहिबा की एक झलक पाने को आतुर था। जैसे ही एक सफेद रंग की गाड़ी गेट पर आकर रुकती है, पीछे पीछे सुरक्षा गार्डों की गाड़ियां भी आती हैं। गाड़ी की छत पर लाल बत्ती चमक रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक नीली साड़ी पहने, घड़ी और डायरी थामे, आंखों पर पावर वाला चश्मा लगाए, बेहद आत्मविश्वासी और शालीन चेहरा नजर आता है। रचना के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो धीमे धीमे कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। हर किसी की निगाहें बस उसी पर थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, बड़े बाबू गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे गुलदस्ता थमाते हैं। रचना मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार करती है। धीरे धीरे वो ऑफिस के भीतर जाती है। रास्ते में खड़े सभी कर्मचारी एक एक कर गुलदस्ते देकर स्वागत करते हैं। माहौल में एक तरह की उम्मीद और उत्साह था। सबको इंतजार था कि ये नई मैडम कैसी होंगी। कुछ ही दिनों में रचना ने सबका दिल जीत लिया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वह सभी को बुलाकर सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहती, फिर अपने केबिन में बैठकर दिन भर फाइलों के ढेर में उलझी रहती। लेकिन किसी का भी काम हो, कोई भी समस्या हो, वो हमेशा मुस्कुराकर सुनती थी। पहले जो लोग कलेक्टर ऑफिस जाने से डरते थे, अब उन्हें लगता कि ये तो अपनी जैसी ही हैं, मददगार और समझदार। एक दिन ऑफिस में परिचय का दौर चल रहा था। बड़े बाबू सभी का परिचय करवा रहे थे। एक एक करके सब कर्मचारी अपना नाम और पद बता रहे थे। फिर बारी आई अजय सिंह की। जब बड़े बाबू उनका नाम बताने लगे, इनका परिचय ये खुद दें, मुझे इनकी आवाज सुननी है। थोड़ा सकुचाते हुए अजय सिंह बोले, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं यहीं क्लर्क हूं। इतना कहकर उन्होंने नजरें झुका ली। अजय ने एक पल के लिए गौर से उन्हें देखा। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, अजय सिंह अचानक वहां से निकल गए। आखिर क्यों? दोस्तों, क्या अजय सिंह और रचना के बीच कोई पुराना रिश्ता था? क्या रहस्य छुपा था उसकी झुकी नजरों में? दोस्तों, आप बने रहिए। आप इस वीडियो में आगे एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी सोच को हिला देगा। अगले दिन अजय सिंह ऑफिस नहीं आए। बड़े बाबू को बस एक संदेश मिला, मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊंगा। बस इतना ही। न कोई छुट्टी का आवेदन, न कोई कॉल। दोस्तों, ये बात कलेक्टर मैडम को भी खटक गई। 3 दिन बीत गए, चौथा दिन भी गुजर गया, मगर अजय सिंह सैनी अभी तक नदारद थे। कलेक्टर साहिबा ने बड़े बाबू से कहा, क्या उसने कोई एप्लीकेशन लगाई है? बड़े बाबू ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, इस बार नहीं। पहले तो वह हमेशा एप्लीकेशन देता था, मगर इस बार बिना कुछ बोले गायब है। अब रचना ने खुद उसे ऑफिस में बुलाने का आदेश दिया। अजय सिंह को संदेश भिजवाया गया, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, तुरंत आइए। जब अजय सिंह ऑफिस में दाखिल हुए, उनकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं। रचना ने उसे देखा और संयमित स्वर में कहा, मिस्टर अजय, ये आपका घर नहीं है, ये एक सरकारी दफ्तर है। यहाँ के नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। अगर आपको इन नियमों का पालन नहीं करना है तो आप इस्तीफा देकर जा सकते हैं। बिना सूचना के गैरहाजिर रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आगे ऐसा हुआ तो मैं मजबूर होकर आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। उसकी बात सुनकर भी अजय सिंह चुप रहा,
मानो उसके चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसकी इस बेरुखी ने रचना को चौंका दिया। थोड़ी नाराजगी उसके स्वर में आ गई। मिस्टर अजय सिंह, क्या मैं जो कह रही हूं वो आपके कानों तक पहुंच रहा है या नहीं? तभी अजय सिंह ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, मैडम, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, किसी के गुलाम नहीं। मेरी छुट्टियां बची थीं, इसलिए मैं नहीं आया, और जहां सूचना देनी थी मैंने मेल कर दी थी। अगर आपको नहीं मिली तो ये आपकी व्यवस्था की कमी है, मेरी नहीं। और ये कहकर वो गुस्से से ऑफिस से बाहर चला गया। रचना के लिए यह हैरानी की बात थी। उसने तुरंत बड़े बाबू को बुलाकर पूछा, कौन है ये अजय सिंह? आखिर ये इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बड़े बाबू ने धीरे से कहा, मैडम, अजय सिंह यहाँ 2 साल से पोस्टेड हैं। कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, न किसी से दोस्ती न दुश्मनी। अपना काम चुपचाप करते हैं, मगर आज तक कभी इस तरह किसी से बहस नहीं की। उसकी जिंदगी को लेकर कोई कुछ नहीं जानता। वो हमेशा खुद में रहता है। रचना सोच में पड़ गई। अजय सिंह की इस बेरुखी के पीछे आखिर क्या राज छिपा था? क्यों वो उसकी आंखों में झांकने से भी कतरा रहा था? दोस्तों, उसी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी था, वर्मा। उसका काम था कि जब कोई टेंडर अप्रूव होना होता था तो वर्मा के सिग्नेचर के बिना अप्रूवल होना नामुमकिन था। ऐसा कहा जाता था कि पहले के कलेक्टर भी हर टेंडर पर कमीशन लेते थे। यही वजह थी कि टेंडर अप्रूवल के नाम पर अधिकारियों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन जब रचना मैडम ने यह सब देखा तो उन्होंने वर्मा पर नकेल कसना शुरू कर दिया। वर्मा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन जब एक नदी के टेंडर को मैडम ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें गड़बड़ी थी, तो वर्मा नाराज हो गया। ऑफिस पहुंचते ही वर्मा ने गाली गलौज शुरू कर दी। वह बहुत ही गंदे तरीके से सबके सामने मैडम को बुरा भला कहने लगा। ऑफिस में सब लोग चुप थे, लेकिन वहीं क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे अजय सिंह सैनी। वह रचना मैडम के तलाकशुदा पति थे। रचना सिंह को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वर्मा का विरोध किया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई तक पहुंच गया। आखिरकार अंत में स्टाफ ने बीच बचाव किया। जब मैडम रचना को यह सब पता चला तो उन्होंने अजय सिंह को बुलाया और डांटते हुए कहा कि यह ऑफिस है, कोई सड़क नहीं, जहां मन हुआ लड़ाई कर ली। अजय सिंह ने कहा, आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं अब भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं। जब वर्मा ने आपको गाली दी तो मैं चुप नहीं रह सकता था। मैडम ये सुनकर भावुक हो गईं। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। समय बीतता गया। एक दिन सूचना मिली कि अगले दिन एक कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। सब तैयारियों में लग गए, लेकिन अजय सिंह ऑफिस नहीं आया। खोजबीन करने पर पता चला कि अजय सिंह पर गुंडों ने रात को हमला किया था। वह प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में था। रचना मैडम समझ गईं कि यह हमला वर्मा के इशारे पर हुआ है। उन्होंने तुरंत वर्मा को सस्पेंड कर दिया और एफआईआर भी दर्ज करवाई। मंत्री का दौरा था, लेकिन मैडम ने कहा, मुझे मंत्री जी से ज्यादा अजय सिंह की चिंता है। सबको चौंकाते हुए वह अस्पताल पहुंची। वहां अजय सिंह को बेहोश हालत में देखकर उनकी आंखें फिर भर आईं। डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी कि इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए। अस्पताल से लौटकर भी मैडम हर दिन अजय सिंह के हालचाल का पता लगवाती रहीं। 10 दिन बाद छुट्टी के दिन वो अजय सिंह से मिलने पहुंची। अजय के कमरे में दवा की बोतल और पानी का गिलास था। प्रेम सिंह की हालत देखकर मैडम ने दवा का गिलास भरकर खुद अजय को दिया। अजय बोले, आपके आने की क्या जरूरत थी? रचना ने कहा, जब तुमने वर्मा के खिलाफ मुझे बचाने की जिम्मेदारी ली तो मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकती हूं? अजय सिंह ने कहा, हमने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। मैडम ने कहा, मैं भी जानती थी कि एक दिन तुम जरूर समझोगे। दोनों के बीच आंसुओं और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अजय सिंह बोले, काश मैंने पहले ही विरोध कर दिया होता। दोस्तों, इस तरह दोनों ने फिर से एक दूसरे को अपनाया और फिर से अपना पारिवारिक जीवन जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार कितना भी गहरा हो, अगर इरादे नेक हों तो बदलाव संभव है, और प्यार अगर सच्चा हो तो वह वक्त और दूरियों से परे होता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।